अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए पूरी कौम इस वक्त बेचैन है। सोशल मीडिया पर हर आईडी ये सवाल पूछता है। पाकिस्तान के अंदर हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीलॉग में आपको इस सवाल का जवाब दे सकूं। आपने वीलॉग को आखिर तक देखना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, उस तमाम सिचुएशन को आपने समझना है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तीन सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है मुल्क का, वो है पाकिस्तान की आवाम। 90% वो तबका जो इमरान खान को जेल से बाहर देखना चाहती है। मैं वीलॉग के शुरू में उस आवाम से मुखातिब हूँगा, उसके लिए एक पैगाम बताऊँगा। उसके बाद दूसरा स्टेक होल्डर जो रियासत के अंदर है, जिसे मैं दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मजबूत समझता हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता हूँ, वो है इस आवाम की लीडरशिप, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिन्हें 4.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। वीलॉग के दूसरे हिस्से में मैं उस स्टेक होल्डर यानी कि लीडरशिप से मुखातिब हूँगा, और आखिर में तीसरे नंबर पर इस मुल्क पर काबिज जो माफिया है उससे मुखातिब हूँगा। सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम को मैं एक मुख्तसर सा क्लिप दिखाना चाहूँगा। आपने इस वीडियो को देखना है और फिर मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हल्फिया इकरार करता हूँ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में MNA मुंतखब होकर अपने कायद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार रहूंगा। अपने हलके के वोटर्स अवाम के जज्बात और एहसासात को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हल्फिया अहद करता हूं कि मैं किसी भी किस्म के लालच दबाव में नहीं आऊंगा। वक्ती मिसालात से बालातर होकर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के तमाम अहकामात फैसला हरफ आखिर समझ कर कबूल करूंगा। अल्लाह ताला मेरी जमात, इमरान खान और पाकिस्तान का हामी और नासिर। आमीन। जनाब, ये चौधरी उस्मान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े और उन्होंने कुरान पर हल्फ उठा करके अपने हलके की आवाम से ये वादा किया था कि मैं किसी भी तरह के हालात में इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करूँगा, इमरान खान को धोखा नहीं दूँगा। जनाब आली, ये आज की तस्वीर इस शख्स की सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। ये नून लीग के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नकली से मुलाकात करते हैं और बाकायदा तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर जाते हैं। इस शख्स ने गैर आइनी तरमीम में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया। ये आज भी आज़ाद पाकिस्तान के अंदर घूम रहा है। लेकिन सवाल मेरा उस हलके के 8 लाख अवाम से है। आपने 1,42,000 लोगों ने घरों से निकल करके इस शख्स को वोट दे दिया जा करके, सिर्फ इसलिए कि इसने कुरान पे हाथ रख के आपको यकीन दिलाया था कि मैं आपके लीडर इमरान खान के साथ धोखा नहीं करूँगा। अब यहाँ पर बहैसियत बाशऊर पाकिस्तान के शहरी, ज़िम्मेदार शहरी, उन 1,42,000 लोगों में से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इसे गिरबान से पकड़कर इससे सवाल पूछ सके कि तुमने कुरान पर हाथ रख कर के हमें धोखा दिया, इसकी सज़ा तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। क्या इस हलके में 1,42,000 हिंदू थे जिन्होंने तुम्हें वोट दिया, जिनके नज़दीक कुरान की कोई अज़मत नहीं, कुरान की कोई नाउज़ुबिल्लाह तौक़ीर नहीं। जनाब, आपको इससे सवाल पूछना चाहिए। आपके हक़ को दिन दिहाड़े कैमरों के सामने गज़ब किया जाता है, उसके ऊपर डाका डाला जाता है, तो आप खामोश क्यों रहते हैं? आप जाकर के सवाल क्यों नहीं पूछते? आप गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? आप ग़ुलामी को कबूल क्यों कर लेते हैं? आप अपने हक़ के लिए खड़े क्यों नहीं होते? आप जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते क्यों नहीं हैं? पाकिस्तान की आवाम से मेरा पहला मुतालबा कि आपको धोखे पे धोखा दिया जा रहा है। इस रियासत के अंदर 76 सालों से आपने 4.5 करोड़ वोट दिए, 180 नशिस्तें जिस जमात ने जीती, उस जमात को, उसके लीडरान को पकड़ के जेलों में डाल दिया गया
और 17 नशिस्तें हासिल करने वाली जमात को हुक्मरान जमात बना करके आपके सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। कम से कम बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह की किताब, उसके ऊपर हाथ रख के कोई आपके साथ धोखा करता है, कैमरों के सामने झूठ बोलता है, आपके अंदर इतना ईमान तो होना चाहिए, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए कि आप जाकर के उससे सवाल पूछो कि तुम्हारी, देखें आप उस शख्स की हिम्मत का अंदाज़ा लगाएं। वीडियो बना के कुरान पे हाथ रख के कैमरों के सामने कौम से वादा करके उनसे मैंडेट लेकर के सरेआम वो लोगों को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो जानता है इन 1,42,000 लोगों में से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो मेरा गिरबान पकड़ के मुझसे सवाल कर सके। यही वो वजह है कि जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया अमरीकी साइफर के ऊपर सिंध हाउस में मंडियां लगा करके पैसा चला करके, तो उस वक्त पाकिस्तान की बहुत सारी आवाम रात को 8 अप्रैल को बाहर निकली थी। तो तब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से ये नैरेटिव बनाया गया था, एक हैशटैग चलाया गया था कि आपने गलत अंदाज़ा लगा लिया, आपको लगा था कि हम इमरान खान को निकालेंगे तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, खुश होंगे, जबकि ये देखें मनाजर, लाखों लोग सड़कों पर हैं। आपसे मिस कैलकुलेशन हुई। तब मैंने बदकिस्मती से मैंने एक ट्वीट किया था कि मिस कैलकुलेशन नहीं हुई, अगले ये जानते थे कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन वो अगली बात भी जानते थे कि ग़ुलामों में मकबूल है। ये अवाम उसके साथ होकर के भी कुछ नहीं कर सकेगी, हम इस अवाम को दबा लेंगे। फिर उसके बाद जो जुल्म की दास्तानें इस मुल्क के अंदर रकम की गई, वो सब की सब आपकी आंखों के सामने है। तो पहला मुतालबा मेरा पाकिस्तान की अवाम से है कि जब तक आप अपने हक़ के लिए खुद खड़े नहीं होंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको इन जालिमों के शिकंजे से आज़ाद नहीं करवा सकती। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। तो पहला पैगाम तो पाकिस्तान की आवाम के लिए है कि इमरान खान साहब उस वक्त जेल से बाहर आएंगे जब आप ये फ़ैसला कर लेंगे कि हमें अपने लीडर को निकालना है। अब 4.5 करोड़ लोग जिन्होंने घर से निकल करके इमरान खान को वोट दिया और शाम को उस नतीजे को बदल दिया गया, उनके वोट को, उनके हक की राय दही को उठा करके डस्टबिन में फेंक दिया गया और मुस्तरद शुदा लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। आपके फ़ैसले के साथ ये घिनौना मजाक जिन्होंने किया, उनके ख़िलाफ़ आपका खून नहीं खोला? क्या आपको ये गुस्सा नहीं आया कि आपके फ़ैसले की किस तरह से तौहीन की गई? चंद लोग बंद कमरे में बैठ करके ये फ़ैसला कर लेते हैं कि 4.5 करोड़ भेड़ बकरियां हैं, इनके फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं, इनके फ़ैसले की कोई औकात नहीं, हम जब जहां जिसे मर्ज़ी चाहें इन पे मुसल्लत कर दें, ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ये सवाल हर उस तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और वोटर के लिए है जिसने जाकर के इमरान खान के टिकट पर मोहर लगाई थी। तो पहला फ़र्ज़ आपका बनता है यहाँ पर अपना हक़ लेना, अपने हक़ के लिए खड़े हो जाना। अब आते हैं दूसरा पैगाम, जो दूसरा स्टेक होल्डर और जिसे मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। फॉर्म 47 के मुताबिक आप MPA हैं या नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जिस हलके से आपने इलेक्शन लड़ा, उस हलके में कितने फ़ीसद आवाम आपके साथ खड़ी है। और अगर आवाम की भारी अक्सरियत आपके साथ आपके हलके में खड़ी है तो आप अपने हलके के सबसे ताकतवर शख्स हैं। बस आपको अपनी ताकत का या तो अंदाज़ा नहीं या फिर मद्दे मुकाबल की बंदूक से, उसके इख्तियारात से आप डर गए। आपसे दिन दिहाड़े नशिस्तें छीनी गईं, आपके हक़ पर डाका डाला गया और आप सोशल मीडिया पर बयानात की हद तक रह गए। आपका काम था आवाम को मोबिलाइज़ करते, उन्हें ये बावर करवाते कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है, आपके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की गई है। आप एक मुनज़्ज़म तरीके से आवाम को मोबिलाइज़ करते और अपना हक़ लेने के लिए खड़े होते, जहाँ से आपसे सुस्ती हुई और ये बहुत बड़ी सुस्ती हुई। आपने अपने आप को आवाम के सामने लीडर के तौर पे पेश किया। आपने कहा मैं आपको लीड करूंगा। आवाम ने आप पर भरोसा किया
اس کے بعد آپ انہیں لیڈ نہیں کر سکے۔ آپ نے عوام کو ووٹ لینے کے باوجود رستے میں چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی کمزوری ہے، عوام کی کمزوری نہیں۔ عوام گھر سے نکل کے آ کر کے لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ووٹ ڈال کر کے چلی گئی تھی۔ اگر آپ لیڈر کے کرائٹیریے پر پورا اترتے نہیں تھے، آپ کو خوف آتا تھا لڑنے سے یا آپ دباؤ میں آتے تھے، تو آپ کی یہ غلطی تھی۔ اپنے آپ کو لیڈر کے طور پر عوام کے سامنے پیش ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس ڈیزرونگ شخص کو موقع دینا چاہیے تھا جو حالات کا مقابلہ کرے، جو خوف کا مقابلہ کرے، جو دباؤ کا مقابلہ کر سکے۔ اور دوسری وجہ عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی، آپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز۔ آپ روز کیمروں پہ آ کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا لیڈر ہے، ہمارا مرشد ہے۔ یہ کیسا لیڈر ہے آپ کا کہ آپ پچھلے 2 سال سے بلٹ پروف گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے مرشد، آپ کے لیڈر کو اس وقت جیل کے سیل میں بند کر کے بجلی بھی بند کر دی گئی ہے، اس کی بیوی تک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں عوام سے، آپ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو۔ آپ نے اس وقت بھی دھوکہ دیا تھا جس وقت لوگوں سے ووٹ مانگے تھے، آپ نے یہ وعدہ کر کے کہ ہم آپ کے لیڈر کو باہر لے کر کے آئیں گے۔ 2 سال گزرنے کے باوجود آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ عمران خان کی جیل میں ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس وقت ایوان اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ آپ نے کسی ایک محاذ پر بھی کامیابی حاصل نہیں کی۔ اگر آپ اس حقیقی آزادی کی جنگ کو لڑ رہے تھے تو کم سے کم نتائج نہ صحیح، ہمیں آپ کی کوشش نظر آنا ضروری تھی۔ آپ کی ناک کے نیچے آئینی ترمیم ہوئی، کس طرح سے ہوئی پورے پاکستان نے دیکھی۔ آپ کے امیدواروں کے، آپ کے MNAs کے گھروں میں گھس کے ان کی بیوی بچوں پر تشدد کیا گیا، آپ نہیں روک سکے۔ آپ ہی کے ٹکٹ سے جیتے ہوئے لوگوں کو خرید کر کے ان سے ووٹ ڈلوایا گیا، آپ انہیں نہیں روک سکے۔ ویلاگ کے شروع میں یہ شخص میں آپ کو دکھا چکا ہوں جس نے قرآن پہ حلف اٹھا کر کے وفاداری کا وعدہ کیا تھا، اس نے پیسوں کی خاطر ووٹ بیچا۔ آپ لیڈرز تھے، آپ اس شخص کو نہیں روک سکے۔ خیبر پختونخوا کے وزیرستان سے جیتنے والا شخص آپ کی ناک کے نیچے ووٹ بیچتا ہے آئینی ترمیم میں، آپ اسے نہیں روک سکتے۔ آپ کے سامنے آئینی بینچ بنا کر کے مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھینی گئیں، آپ کچھ نہ کر سکے۔ 2 مرتبہ لاکھوں لوگوں کو اسلام آباد لے کر کے آئے، لوگوں کو شیل لگے، لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا، لوگ وہاں پر قتل ہوئے، آپ ان کو انصاف نہیں دلوا سکے۔ آپ عمران خان کو جیل سے نکالنا تو دور، جن لوگوں کے سروں میں ڈی چوک میں گولیاں ماری گئیں ان کے قاتلوں تک کا نام نہیں لے سکے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات تو دور، آپ نے تو 1 کروڑ روپیہ دے کر کے معاملے پہ مٹی ڈال دی ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان کا جیل میں ہونا اور پاکستانی ووٹرز کے ساتھ یہ ظلم ہونا اور پاکستانی عوام کے اوپر ان چوروں کا مسلط ہونا، اس کی بڑی وجہ آپ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہیں، جنہوں نے عوام سے وعدہ کر کے ووٹ لیا تھا لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ پاکستانیوں، عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی تیسری بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی لیڈرشپ ہے جو اس وقت ایوانوں کے اندر موجود ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جیل میں ہونے کی چوتھی وجہ اور ریاست کا تیسرا سٹیک ہولڈر جنہوں نے ظلم کر کے، تشدد کر کے، بدماشی کر کے عوام کے ساتھ زیادتی کی، ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کیا پاکستان کے اوپر۔ میرا سٹریٹ فارورڈ آپ لوگوں سے سوال ہے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے پپٹس اور ان کے کھٹ پتلی جو اس وقت ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ایک چیز کا فیصلہ کر لیں، کیا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ اس بات کا فیصلہ ہم پہلے کریں گے کہ جو کچھ آپ نے کیا یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں کیا یہ حق ہے؟ عمران خان صاحب پر گولی چلانا، اس پر قاتلانہ حملہ کرنا، اس پہ 200 کیسز کرنا، اس کو جیل میں ڈال دینا، اس کے اوپر عدت جیسے کیس بنانا، اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دینا، 9 مئی کو محاذ بنا کر کے 16,000 لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دینا۔ آج 5 لوگ جیلوں سے نکل کر کے آئے اور پچھلے 1 مہینے کے اندر وہ 5 کے 5 فوت ہو گئے مختلف قسم کی بیماریوں کے ساتھ۔ کس لیول کا تشدد کیا گیا ہوگا ان کے اوپر۔ پاکستان میں آئینی ترمیم جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کر کے کی گئی، جس
जिस तरह अदालत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया, जिस तरह गैर आइनी तरीके पे आइनी तरमीम करके आइनी बेंच बना करके जीते हुए लोगों का मैंडेट उठा करके हारे हुए लोगों को दे दिया गया। आज दुनिया में कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान को जानता है या पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ़ है तो ये वाज़े दीवार पे लिखा हुआ सच है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया। 4.5 करोड़ वोट पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर को नहीं पड़े, तो ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक थीं, उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हज से वापस आए जजों ने इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। यहाँ पे माँ की फातिहा से उठकर आए जजों ने इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। जब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि हक इस मज़लूम का है, इसको इंसाफ देना चाहिए, आपने उठाकर टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर एक ऐसा स्याह फ़ैसला दिया जिसका ख़मियाज़ा पाकिस्तान के आने वाली नस्लें तक भुगतेंगी। अब आप अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हैं कि चाहकर भी आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आपकी मर्ज़ी, आप 27वीं तरमीम लेकर के आएँ, 28वीं तरमीम लेकर के आएँ, ख़ुद को सारी ज़िंदगी के लिए बादशाह सलामत ता हयात का लक़ब दिलवा दें अपने आप को, कोई आपको नहीं रोक सकता। आपकी ताकत उरूज पर है, मज़लूम पिस चुका है, जेलों के अंदर हैं, डरा दिए गए, धमका दिए गए, घसीट के सही निज़ाम को आप चला रहे हैं। अवाम आपके सामने आ नहीं पा रही, जो आते हैं उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं, जो आते हैं उन्हें गायब कर दिया जाता है। तो आप तो जनाब मुल्क के स्याह व सफ़ेद के मालिक हो चुके हैं। लेकिन याद रखिए एक बात, वो ज़ुबैर खान नियाज़ी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि जब इंसान से उसकी कोशिश तक छीन ली जाए, जालिम इतना ताकतवर बन जाए कि उसके रास्ते में कोई ज़मीन पर खड़े होने वाला ना हो, तो फिर खुदा खुद सो मोटो नोटिस लेता है। फिर इंसाफ करने के लिए खुदा को खुद ज़मीन पे आना पड़ता है। तुम्हारी ताकत लामुतनाही सही, तुम्हारी ताकत बेहिसाब सही, लेकिन याद रखना जो कुछ तुम कर रहे हो ये जुल्म है, जो कुछ तुमने किया ये जुल्म है, जो कुछ तुम करने जा रहे हो ये जुल्म है। तुमने अवाम को डरा के बिठाया, तुमने अवाम को मार के बिठाया, तुमने अवाम को उठाकर गायब करके तशद्दुद करके चुप करवाया, लेकिन अब अवाम के हाथ से तुम कोशिश भी लेने जा रहे हो। तो याद रखिएगा, ऊपर बैठा हुआ रब सब कुछ देख रहा है। ये दुनिया उसकी बनाई हुई है, मालिक इस दुनिया का वो है, मखलूक खालिक की है, तुम्हारी नहीं है। इस मखलूक के फ़ैसले भी वो खुद करेगा। तुम जैसों को वक्ती तौर पे यहाँ पे बिठाया जाता है। तुम मालिक नहीं हो, अपने आप को मालिक मत बनाओ। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, तुम पर पड़ने वाली है। जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस जुल्म से पीछे कर लो, वरना फिर खुदा के अजाब का इंतज़ार करो। पाकिस्तानियों, मुख्तसर सा वीलॉग में आपको बताया, यही 3 वजूहात हैं जिनसे इमरान खान साहब बाहर नहीं आ पा रहे। सबसे पहला स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान की अवाम। आप उठें, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आपका ये मुल्क है, आप इसके मालिक हैं, बाकी सब मुलाजिम हैं। फ़ैसला वही इस मुल्क में चलेगा, आइन वही होगा जो आप बनाएंगे। आप इस मुल्क के मालिक हैं, जो आप कहेंगे वही इस मुल्क का आइन होगा। बस आपने मुत्तहिद हो करके, खड़े होकर के ये फ़ैसला करना है कि आपने अपने आने वाली नस्लों का फ़ैसला क्या करना है। दूसरे बड़े और दूसरे सबसे ताकतवर स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवाम के लीडर्स हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है खड़े हों, अपना वादा अवाम से निभाएं और वादा निभाएं उस लीडर के साथ जिसके बैनर तले खड़े होकर के आज आप असम्बली के एसी में बैठे हुए हैं। वफा का तकाजा है कि आप खड़े हों, बाहर निकलें और अपने लीडर को आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद करें। और तीसरा मैसेज पाकिस्तान के उस माफिया के लिए जिन्होंने अपनी सहूलत के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस मुल्क से गद्दारी की, इसके आइन से गद्दारी की, इसकी अवाम से गद्दारी की। अगर आप अपने इस फ़ैसले पर डटे रहोगे और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अवाम को मज़ीद कुचलते रहोगे, तो फिर इंतज़ार करो, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है जो तुम पर बहुत जल्द पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।